बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूं शहबाज रसूल। आज हम किसान चैनल की वसातत से आपसे मैं मुखातिब हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जानवरों को रखने के लिए शेड कैसा होना चाहिए। बात करेंगे कि सबसे हाईएस्ट कॉस्ट और सबसे लोएस्ट कॉस्ट के दरमियान वो कौन से ऐसे शेड हैं जिनको बनाकर आप अपने जानवरों को एक आरामदेह माहौल दे सकते हैं। सबसे पहला जो नुक्ता आपने अपने जहन के अंदर रखना है वो ये है कि जिस जगह पे आप फार्म बनाने जा रहे हैं वो जगह आपके ज़ाती नाम पे होनी चाहिए, यानी वो मलकियत होनी चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। वक्त के साथ साथ इसको शिफ्ट करना, तब्दील करना, फिर उसमें वो फंड्स का, आपके पैसे का नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि वो जगह आपके नाम पर हो। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब आप फार्म को बनाने के लिए जा रहे हैं तो पहली ईंट जो आपने रखनी है वो आपका जहन क्लियर होना चाहिए कि आप इस फार्म को किस सतह तक लेके जाना चाह रहे हैं, यानी एंड पॉइंट आपके जहन के अंदर होगा। उसके मुताबिक आपने उसका पहला स्टेप उठाना है ताकि वक्त के साथ साथ आपको उसकी तामीर बार बार तब्दील ना करनी पड़े। अब आ जाते हैं शेड के डिज़ाइन के ऊपर। सबसे पहले यह है कि हाईएस्ट कॉस्ट जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है वो होता है कंट्रोल शेड। कंट्रोल शेड के अंदर कोशिश ये की जाती है कि वो चारों तरफ से बंद हो और उसमें फैंस के थ्रू या कोई और टेक्निक इस्तेमाल करके उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। और उस हाईएस्ट जो कास्ट शेड होता है उसमें कोशिश की जाती है कि प्योर ब्रीड, यानी जो वलैती जानवर है ना, वो रखे जाएं। वो है हाईएस्ट कास्ट। पाकिस्तान के अंदर वो एक मखसूस तबका है जो ये कोशिश करता है कि उस तरह की ब्रीड का बंदोबस्त करके वो दूध की पैदावार प्रॉपर तरीके के साथ हासिल कर सके। अब दूसरा जो शेड आता है वो आता है हाई कॉस्ट शेड। हाई कॉस्ट शेड का स्ट्रक्चर कोशिश ये की जाती है कि वो स्टील का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। चूँकि उस लेवल पे उस शेड का रकबा ज़्यादा होता है तो कोशिश ये की जाती है कि वो मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर हो। मोस्टली वो शेड 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और ये कोशिश ये की जाती है कि जो गर्म हवा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से बाहर निकल जाए। अब तीसरा जो शेड आता है वो आता है मिडिल कास्ट, मीडियम कास्ट, जिस पे दरमियानी खर्चा किया जा सके। उसके लिए कोशिश ये की जाती है कि तैयार छतें इस्तेमाल की जाएं और वो कम अज़ कम 3 हिस्सों के अंदर, 3 हिस्सों के अंदर उसको डिवाइड किया जाए, वही शेप दी जाए जिस पे ज़्यादा खर्चा आता है। इसके बाद आ जाता है आपका लो कास्ट शेड। लो कास्ट शेड के अंदर कोशिश ये की जाती है कि पिलर बनाकर कोई ना कोई उसके अंदर वो क्या कहते हैं, आप स्टील की चादरें इस्तेमाल कर लें, प्लास्टिक की चादरें इस्तेमाल कर लें उसके छत के ऊपर, या और आप कोई मेथड अपना लें, वो आ जाता है आपका लो कास्ट शेड के अंदर। अब जो 5वीं इसकी किस्म आती है वो ये आती है कि फार्म के ऊपर कोशिश ये की जाए कि कम से कम खर्चा किया जाए। वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो ज़्यादातर बांसों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके ऊपर आप यूँ समझ लें कि कीड़े का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके ऊपर छापर डाल के मट्टी डाल दी जाती है ताकि जानवर मौसमी तब्दीलियों से बचाया जा सके। यानी जो लोएस्ट कास्ट है, हर इलाके पे ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ते पैमानों पे जमा करके उस शेड को तरतीब दे दिया जाए। ये थी 5 इकसाम शेड के हवाले से। आपने देखना ये है कि आप किस नस्ल से अपने फार्म का आगाज़ कर रहे हैं। आया आप भैंसों का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या आप गाय का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात आ जाती है गाय के ऊपर। उसमें आगे आपने देखना यह है कि आप किस ब्रीड से, किस नस्ल से उसका आगाज़ कर रहे हैं।
यानी आप प्योर ब्रीड से उसका आगाज़ कर रहे हैं, आप मिक्स ब्रीड रखेंगे, या आप जो हमारा रूटीन वाइज हमारा एक रवायती सिस्टम चलता है, आप देसी ब्रीड से उसका आगाज़ कर रहे हैं। अब आ जाती है आया अगर आप दूध की पैदावार करने के लिए फार्म बना रहे हैं, दूध को सेल करके आप नफ़ा कमाएंगे, तो उसमें आपने ये देखना ये है कि हर पॉइंट पे, हर नस्ल पे आपके शेड का डिज़ाइन तब्दील हो जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शेड जानवरों के गोश्त पैदा करने के लिए यानी फैटिंग के लिए, उनको फरबा करने के लिए अगर बना रहे हैं, तो उसका डिज़ाइन तब्दील हो जाएगा, डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बदल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि छोटे जानवर ख़रीद कर मादा, जिसमें वच्छियाँ हो सकती हैं, जोटियाँ हो सकती हैं, उनको आप जानवर तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके शेड की तरतीब बदल जाएगी। अब आगे आते हैं कि वो कौन से ऐसे बेसिक असूल हैं जिनको अपना कर हम अपने फार्म को एक नफ़ा बख्श बना सकते हैं, और ये शेड बनाने के पीछे मकसद क्या होता है वो आपसे मैं अभी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि हम जानवरों को आरामदेह माहौल दे सकें, और उस शेड को में अगर हम जानवरों को आरामदेह माहौल देने में कामयाब हो जाएंगे तो हम दूध की प्रोडक्शन अच्छे पैमाने पे हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्योर ब्रीड होगी, उसकी रहाइश के लिए, रहने के लिए, चारे के लिए अगर प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होगा, वो नस्ल जिस भी लेवल की होगी, हम उस तरह उससे प्रोडक्शन लेने में कामयाब नहीं हो सकते। मेरा एक दोस्त था, उसने एक प्योर जानवर कहीं से परचेज़ करके वो अपने फार्म पे ले आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर वो वहाँ पे 30 किलो दूध देती थी, वही जानवर जब वो फार्म के ऊपर आया तो उसकी प्रोडक्शन 2 टाइम की सिर्फ और सिर्फ 6 kg रह गई। उसमें वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहाँ पे जानवरों को खुला रखा जाता है, वहाँ पे मिल्किंग जो है वो मशीन से की जाती है। जब वो जानवर नए माहौल के अंदर आया तो वो स्ट्रेस का शिकार हो गया, उसको माहौल में वो एडजस्ट ना हो सका। इन्होंने लाकर उसको उसके गले में रस्सा डाल दिया, और मैनुअल जब वो चुवाई के लिए उसके नीचे बैठे तो वो क्या दूध वो देगी। तो पता ये चला कि फार्म की प्रॉपर सेटिंग, रिहाइश, उसकी फीडिंग है, ये बड़ा काउंट करती है किसी भी जानवर से प्रोडक्शन हासिल करने के लिए। अब आगे आ जाते हैं, बेसिक असूल में इसलिए बनाया जाता है कि जानवरों को सेहतमंद और आरामदेह माहौल मुहैया की जा सके। वो शेड जो भी आप बनाएं, अपनी बजट, अपनी तरतीब के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक वो हवादार होना चाहिए। आपके मकामी मौसम से उसकी मुताबिकत होना वो ज़रूरी है। फार्म को इस तरतीब से आप डिज़ाइन दें कि उसमें लेबर का कम से कम इस्तेमाल हो सके। वो फार्म जो आप बना रहे हैं वो आबादी से बाहर होना चाहिए। आपके फार्म के इर्द गिर्द सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम होना वो ज़रूरी है। आपका फार्म आप जिस जगह पे भी बनाएं वो एक तो मेन रोड से हट के होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उस तक एक पुख्ता रास्ते का गुज़र लाजमी, उसकी रसाई होना वो लाजमी है। आपके फार्म के ऊपर बिजली का प्रॉपर बंदोबस्त होना वो ज़रूरी है। कोशिश करें जो दीवारें हैं उस पर सफ़ेद रंग का वो चूना होना वो ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे स्टेप करने के बाद जब आ जाता है अब उसका एंट्री पॉइंट आपका प्रॉपर हो, वहाँ पे चूने का इस्तेमाल करें ताकि जो बाहर की आमदो रफ्त हो वो वहाँ, चूँकि चूना एक जरासीम कश एक चीज़ है, वो जरासीम को किल कर देता है। चूने का अपने फार्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने ये देखा होगा कि ये एक ऐसा बिज़नेस है, जो लोग इस बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जब गर्मी आती है तो जानवर की दूध की पैदावार कम हो जाती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है। अब इसमें फ़न ये है कि अगर हम अपने शेड का टेम्परेचर, उसका माहौल, उसकी कूलिंग, उसकी सेटिंग अगर हम प्रॉपर रखने में कामयाब हो जाएंगे तो ये जो फैक्टर है वो हमारे जानवरों की प्रोडक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। हम किसान
چینل کی طرف سے میں آپ تمام اپنے ویورز کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور جو یہ بیل کا آئیکن آئے گا اس پہ کلک کریں گے تاکہ ہماری کوئی نیکسٹ ڈیلی گائیڈ کے اوپر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس صدقہ جاریہ میں اس کا حصہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، کسان ہمارا پائندہ باد۔